नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 का मेंस हो चुका है और इसका आपके आने वाला है रिजल्ट। लेकिन इसके फॉर्म में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया कि इसमें क्या है कि जो आयु और जो बोनस अंक के लिए फॉर्म भरा जाता है तब उस टाइम कॉलम था, तो उसमें नो कर दिया जिन लोगों ने, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्पेशल एजुकेशन का एक कॉलम था, उसमें ऑटोमेटिक यस हो रहा था, तो नो कोई कर ही नहीं सका और जल्दीबाजी में मतलब ज़्यादातर लोगों का ये यस हो गया जिसके कोई पद ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने डीएलएड की है सादा और स्पेशल एजुकेशन का टिक हो गया उस पर यस, अब वो कहीं ऐसा ना हो उनको मेरिट से मतलब मेरिट में ही स्थान ना मिले, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन जैसे इसमें कोई चीज़ नहीं थी, उसमें ये गड़बड़ी थी। ऊपर से ही बहुत से लोगों का यस हो गया है जबकि उन्होंने सिंपल डीएलएड किया है। तो सभी छात्रों ने ये मतलब ज्ञापन दिया है कि इसको ठीक कराएं। जब उन्होंने आवेदन प्रक्रिया को दोबारा फॉर्म को ठीक करने के लिए पोर्टल खोला था तो उसका टाइम भी बहुत कम था। जब तक लोगों को पता पड़ा कि पोर्टल खुला है करेक्शन फॉर्म के लिए तब तक वो बंद हो गया, तो बहुत से लोगों की जो कमी थी वो वैसी की वैसी रह गई। अब सबको शंका इस बात की है कि रिजल्ट आ गया और इस वजह से कोई मतलब उनकी मेरिट में जगह ना मिल पाए कि इन्होंने तो स्पेशल डीएलएड की है तो इनको उसी कैटेगरी में नंबर आना चाहिए, जबकि सादा डीएलएड वालों का अलग मेरिट बनेगी। तो ये कन्फ्यूजन हर व्यक्ति को है, इसी वजह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि शासन की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो भर्ती बोर्ड को ये करना चाहिए रिजल्ट आने से पहले। यदि रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद भी जो है आंदोलन की स्थिति बनी रहेगी। मान लीजिए किसी का नहीं आया, उसने सादा डीएलएड किया, नंबर भी अच्छे हैं उसके 70+ हैं और मेरिट में जगह नहीं मिल पाई, स्पेशल एजुकेशन पे यस हो गया इस वजह से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं विद्यार्थी। तो इसमें यही आया है न्यूज़पेपर में कि अभी तक शासन और उसकी तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है, ना ही फॉर्म को दोबारा से पोर्टल खोला गया है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक इनको पोर्टल खोलना चाहिए और जितने भी लोगों की कमी है उसको वो ठीक कर लें। ठीक है, ये तो होना चाहिए। अब जिसके पास डीएलएड है सिंपल, वो स्पेशल पे क्यों ओके कर देगा? बाई चांस ही हो जाता है तो उसकी जो है गलती को सही करवाना चाहिए। यदि नहीं होती है तो मेरिट में चक्कर पड़ जाएगा कि इसकी स्पेशल वाले में मेरिट लगाएं या फिर सिंपल वाले में लगाएं, तो ये होना चाहिए था। तो इस वजह से रिजल्ट में भी देरी हो सकती है, क्या पता दोबारा से इसका पोर्टल खोला जाए करेक्शन के लिए। सभी विद्यार्थियों को मांग तो यही है, तो ये होना चाहिए। फॉर्म में गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कम से कम 70% लोगों ने गलतियां कर दी हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट लेट हो सकता है। अगर पहले वो गलतियों को ठीक करने के लिए पोर्टल खोलें उसके बाद रिजल्ट आए। ठीक है, तो रिजल्ट इसका जब ही आएगा जब ये गलतियां ठीक कर ली जाएँ। उससे पहले यदि रिजल्ट दे देंगे तो बहुत ज़्यादा आंदोलन की स्थिति बन जाएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। बहुत से लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी की जॉब जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए, भर्ती बोर्ड को चाहिए कि रिजल्ट पहले ना दें, उससे पहले करेक्शन फॉर्म के लिए वेबसाइट खोलें अपनी, और सभी का जो भी कमी है कम से कम 10-15 दिन का टाइम देना चाहिए। जब सभी की कंप्लीट हो जाए फिर उनकी कोई गलती नहीं है, ये विद्यार्थियों की गलती होगी। लेकिन एक बार दोबारा से कम 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए पोर्टल को खोलना चाहिए, जिससे कि सभी अपने आवेदन में जो भी कमियां हुई हैं उनको अपने तरफ से एकदम ठीक कर सकें। तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसमें फिर वो भर्ती बोर्ड को दोष दे सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए, सभी की जो फॉर्म में गलतियां हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। बात रही पद वृद्धि की, इसमें पद वृद्धि के लिए भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका कोई भी जिक्र नहीं है क्योंकि शासन नहीं चाहता है, इसीलिए उसने न्यूज़पेपर में भी पद वृद्धि की कोई भी बात नहीं छापी है। ठीक है, उस दिन आंदोलन हुआ था, ये उसी के बाद की कटिंग है। और इसमें पद वृद्धि के लिए जितने लोग गए थे उनकी मांग मैंने यही थी कि पद वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसमें शासन ने एक भी मतलब जनता को ये अवगत कराना सही नहीं समझा कि विद्यार्थियों की मांग क्या है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी गलत काम हो रहे हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो कि विद्यार्थियों का फॉर्म भी ठीक नहीं करवाया जा रहा
और पद वृद्धि भी नहीं हो रही। ठीक है, जो सिंपल 13,000 वैकेंसी हैं उसमें भी जो लोग जा सकते हैं आराम से, जिनके नंबर ठीक हैं, वो भी नहीं जा पाएंगे यदि फॉर्म करेक्शन नहीं हुआ तो। और जिन लोगों के फॉर्म में कमी है वो सभी कमेंट करके बताएं कि उनके फॉर्म में क्या कमी है। ठीक है, 1-2 लाइन में बता दें, ज़्यादा लंबी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि पता चले कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म में गड़बड़ हो गई है यही वाली, कि जिन्होंने बोनस अंक पे तो नो कर दिया है जो कि सही है एकदम, लेकिन उसके बाद स्पेशल जो एजुकेशन है, ठीक है, स्पेशल डीएलएड है, उस पर ऑटोमेटिक यस लिखा आ रहा है, तो उस पर ऑटोमेटिक यस हो गया है, और जबकि उनकी सिंपल डीएलएड है। ठीक है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, और ऐसे कितने हैं जिनकी अदर कोई कमी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या नाम में कमी हो गई हो, या फिर 10th की मार्कशीट की जगह इंटर की लगी हो, ऐसी कुछ, क्योंकि सबकी कमी अलग अलग है। मेन कमी ये है, मेरिट का असर इससे पड़ेगा कि स्पेशल डीएलएड है आपकी या फिर सिंपल है। ठीक है, यदि इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट गड़बड़ हो गई है, नाम में थोड़ी बहुत कमियां हो गई हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में कमी हो गई है, ये भी बड़ी चीज़ है। और ये जो आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हैं या फिर जाति की हैं, केवल 2 ही चीज़ यदि गलत होती हैं उसी का असर आपकी मेरिट पे पड़ सकता है। बाकी नाम में या फिर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। केवल जो आपकी ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, अब उसका आवेदन क्रमांक गलत भर गया है, तो वो चिंता कर रहा है कि क्या पता मुझे जनरल में ना डाल दें, तो इसकी चिंता वो ना करे। यदि उसने कैटेगरी में अपनी कोई ओबीसी का है, ओबीसी डाली है, कोई एससी का है तो ऐसा एससी भरा है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो गलत हो गया है बाई चांस, तो उससे क्या होगा कि उसको डाला तो ओबीसी में ही जाएगा, मेरिट भी उसकी उसी कैटेगरी के हिसाब से बनेगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका रिजल्ट आने के बाद, तब आपके पास यदि सही रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको जनरल में डाला जाएगा। वरना यदि आपका नंबर फॉर्म में गलत हो गया है और रियल में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपके पास प्रमाण पत्र सही है, एकदम वेरीफाई है, उसको अभी वेरीफाई करके देख लें पोर्टल पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका नंबर ओबीसी में आ गया हो, एससी में आ गया हो, या ईडब्ल्यूएस वालों का आ गया हो, और रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया हो, तो डीवी में दिखाने के बाद आप वहीं रहेंगे, आपकी सीट भी सेफ रहेगी। ठीक है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आपका सर्टिफिकेट ही गलत है, या फिर आपने ओबीसी डाल दिया लेकिन सर्टिफिकेट है ही नहीं आप पे, या फिर पुराना है, तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डीवी में यदि नहीं मिला ओरिजिनल असली, तो तब आपको जनरल में डाला जाएगा। और ये जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल डीएलएड, ये अगर कर दी तो भी मेरिट पे असर पड़ सकता है, इसीलिए इसको सरकार को ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।